नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट में। अगर आप यूजीसी नेट जेआरए पीएचडी एडमिशन 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही में यूजीसी के पीएचडी रेगुलेशन और विभिन्न विश्वविद्यालयों के पीएचडी एडमिशन रूल्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह की जानकारियां वायरल हो रही है, लेकिन उनमें से हर जानकारी सही ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएचडी एडमिशन के नए नियम क्या है, नीट और जीआरएफ में क्या अंतर है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है, एमफिल का क्या हुआ, पार्ट टाइम पीएचडी की क्या व्यवस्था है, कोर्स फॉर क्रेडिट सिस्टम और रिसर्च असाइनमेंटशिप के नए नियम क्या कहते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पीएचडी एडमिशन से पहले सबसे जरूरी कुछ बात होती है जो हम सबको दिमाग में रखकर आगे चलना चाहिए। जैसे किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले केवल विज्ञापन या सोशल मीडिया पर भरोसा ना करें। सबसे पहले उस विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसकी पीएचडी एडमिशन गाइडलाइन और यूजीसी रेगुलेशंस को ध्यान से पढ़ें। यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ये अवश्य जांच लें कि विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। उस विश्वविद्यालय का पीएचडी प्रोग्राम मान्य है या नहीं। एडमिशन नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस में क्या नियम दिए गए हैं। ये छोटी सी सावधानी भविष्य में बड़े समस्याओं से आपको बचा सकती है। नीट और जेआरएफ में अंतर। कुछ विद्यार्थियों को नीट और जेआरएफ को एक ही समझ लेने की भूल हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने केवल यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पात्र हो सकते हैं। वहीं यदि आपने जेआरएफ मान प्राप्त कर लिया है, तो आपको फेलोशिप मिलने की संभावना रहती है और कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी एडमिशन के दौरान प्राथमिकता भी मिल सकती है। हालांकि अंतिम नियम संबंधित विश्वविद्यालय के एडमिशन नोटिफिकेशन पर निर्भर करता है। एमफिल को लेकर बड़ा अपडेट। आज भी बहुत से छात्र पूछते हैं, क्या एमफिल करने से पीएचडी का समय कम हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 लागू होने के बाद अधिकांश विश्वविद्यालयों में एमफिल प्रोग्राम समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए अब एमफिल के आधार पर सीधे पीएचडी की अवधि कम होने जैसी पुरानी व्यवस्था सामान्य रूप से लागू नहीं है। वर्तमान नियमों के अनुसार प्रवेश और डिग्री की प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय तथा यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार ही होगा। अब बात करते हैं कोर्स वर्क की। यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी में प्रवेश लेने के बाद सभी शोधार्थियों के लिए कम से कम 12 क्रेडिट्स का कोर्स वर्क अनिवार्य है। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स यानी जिसे हम आरपीई कहते हैं तथा अन्य विषय भी शामिल होते हैं। कोर्स वर्क से कम 55 अंक या उससे समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद ही शोधार्थी थीसिस जमा करने के लिए आगे बढ़ सकती है। टीचिंग एवं रिसर्च असिस्टेंटशिप। नए व्यवस्था के अनुसार पीएचडी स्कॉलरों को टीचिंग या रिसर्च का व्यावहारिक अनुभव भी दिया जा सकता है। यूजीसी रेगुलेशन में ये भी प्रावधान है कि शोधार्थियों को प्रति सप्ताह 4 से 6 घंटे तक टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप का कार्य सौंपा जा सकता है। इसका उद्देश्य शोध और शिक्षण दोनों में अनुभव बढ़ाना है। कई छात्रों को लगता है कि पीएचडी केवल 2 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन यूजीसी के नियमों के अनुसार पीएचडी की मिनिमम ड्यूरेशन 3 वर्ष कोर्स वर्क सहित और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 वर्ष होता है। पार्ट टाइम पीएचडी। यदि आप किसी सरकारी या निजी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, तब भी पार्ट टाइम पीएचडी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपके एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर एनओसी आवश्यक हो सकता है। साथ ही संस्थान को ये प्रमाणित करना होगा कि आप कोर्स वर्क और रिसर्च के लिए पर्याप्त समय दे सकेंगे। डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में पीएचडी की अनुमति नहीं है। एडमिशन लेने से पहले क्या करें। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखें, यूजीसी रिकॉग्निशन वेरीफाई करें, पीएचडी रेगुलेशंस और एडमिशन ब्राउजर पढ़ें, सुपरवाइजर
कोर्स वर्क, इवैल्यूएशन और फीस स्ट्रक्चर की जानकारी लें। केवल यूट्यूब या सोशल मीडिया की जानकारी पर भरोसा ना करें। पीएचडी केवल एक डिग्री नहीं बल्कि एक लंबी रिसर्च जर्नी है। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले हमेशा यूजीसी की ऑफिशियल गाइडलाइन और संबंधित यूनिवर्सिटी के नियम अवश्य पढ़ें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।